क्या एसआरएच हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन करने वाली है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा, एक्चुअली मेरे मन में भी आया था, और इसीलिए फिर मैंने रिपोर्ट्स खंगाली और फिर ये पता लगाया कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि एसआरएच इस रिटेंशन पॉलिसी के आधार पे रिटेन कर सकती है और उनको कितना कितना पैकेज देगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरा लाइक कर दो और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको थोड़ा रैपिड पेस पे बढ़ाते हैं और जल्दी से 20 के हिट करते हैं। शुरू करते हैं हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आईपीएल ने जो रिटेंशन पॉलिसीज दी हैं सारी टीम्स को, उसमें बताया गया है कि आपके पास 75 करोड़ का पर्स है। जैसे कि उसमें रिटेंशन लिस्ट जो थी उसमें आपके 2 रिटेंशन 18 करोड़ के, 2 रिटेंशन 14 करोड़ के और 1 रिटेंशन 11 करोड़ का। लेकिन उसमें एक हिडन फैक्ट था जो कि हमें मालूम नहीं था, और अभी रिसेंटली जब ESPN क्रिकइन्फो ने उस चीज़ को हाईलाइट किया तब हमें उस चीज़ की जानकारी मिली, और उसके हिसाब से यहाँ पर आईपीएल ने अपनी स्लैब्स तो दे दी थी और टोटल पर्स 75 करोड़ का दे दिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप इस पर्स को किस तरीके से यूज़ करोगे 5 रिटेंशंस के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप किसी प्लेयर को 30 करोड़ देना चाहते हो और बाकी बच्चे 45 करोड़ में अगर 4 प्लेयर्स एडजस्ट कर पाते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको यहाँ पर 18 करोड़ 14 करोड़ 18 करोड़ 11 करोड़ और 14 करोड़ इसी ब्रैकेट में यहाँ पर प्लेयर्स रिटेन करने हैं, और ये लूप होल का सबसे अच्छा फायदा उठाया एसआरएच ने। अब हम सबको पता है कि एसआरएच का जो प्लेयर पूल है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और उनके पास बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, और उसी बीच में एक नाम है यहाँ पर हेनरिक क्लासन का, एक फेल्ड क्रिकेटर जो कि यहाँ पर आरसीबी के लिए काम नहीं कर पाए थे आईपीएल में। फेल्ड क्रिकेटर इन सेंस कि इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं, लेकिन जब आईपीएल की बात आती है तो बहुत सारे खिलाड़ी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उसी बीच में एक नाम था हेनरिक क्लासन का। लेकिन हेनरिक क्लासन ने जब स्विच मारा और वो एसआरएच के लिए खेलना शुरू किए, और स्पेशली जो लास्ट सीजन था उनका वो काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ था, और इसी वजह से यहाँ पर एसआरएच मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया पैट कमिंस के साथ बैठकर कि हेनरिक क्लासन को किया जाएगा सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पे रिटेन। अच्छा, इस सब में यहाँ पर मुझे पैट कमिंस की तारीफ भी करनी है, बिकॉज पैट कमिंस के साथ एसआरएच बहुत टाइम के बाद यहाँ पर फाइनल में पहुंची, और पैट कमिंस अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं यहाँ पे ट्रेविस हेड को हाईएस्ट रिटेंशन के तौर पे लाना चाहता हूँ वापस से टीम के अंदर, क्योंकि वो उनके भाई टीममेट रहे हैं एंड यहाँ पर उनके नेशनल टीम में भी टीममेट हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पैट कमिंस की वो प्रेफरेंस हो सकती थी। लेकिन अगर मैं इंडियन विकेट्स की बात करूं और स्पिन को जितना अच्छा हेनरिक क्लासन खेलते हैं पूरे आईपीएल में, अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें उतना अच्छा स्पिन को कोई और नहीं खेलता। एंड हेनरिक क्लासन का पोटेंशियल हम सभी ने देखा है भाई कि किस अंदाज में वो अभी इस टाइम में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर करंट पीरियड की अगर T20 बेस्ट बैट्समैन की बात की जाए तो यहाँ पर हेनरिक क्लासन, निकोलस पूरन और सूर्य कुमार यादव, ये 3 वो नाम है अलोंग साइड ट्रेविस हेड, ये 3 वो नाम है, 4 वो नाम है जो कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो इसलिए एसआरएच का ये जो कॉल आया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ट्रेविस हेड पे ना गैम्बल खेल के, पैट कमिंस पे ना यहाँ पे गैम्बल खेल के, उन्होंने ये जो हाईएस्ट पेड प्लेयर का जो एक टैग है वो हेनरिक क्लासन को देने का डिसीजन लिया। और इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो दूसरा रिटेंशन है वो होंगे आपके पैट कमिंस। सबके मन में सवाल था कि यहाँ पे पैट कमिंस यहाँ पे कैप्टनसी करेंगे नहीं करेंगे, क्या यहाँ पर हैदराबाद पैट कमिंस को हाईएस्ट पेड प्लेयर के तौर पर रिटेन करेगी या नहीं करेगी। बट हैदराबाद और पैट कमिंस ने एक मिडिल ग्राउंड फाइंड कर लिया है और वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की अगले सीजन के लिए वापस से कोशिश शुरू कर चुके हैं। और इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है आई थिंक उससे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह का स्टार्ट दिया था आपके ट्रेविस हेड के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा ने, तो वो उनको तीसरे रिटेंशन के स्पॉट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देता है। और इसीलिए हैदराबाद का जो तीसरा रिटेंशन है अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिकइन्फो, वो यहाँ पर आपके अभिषेक शर्मा बनने वाले हैं। अभिषेक शर्मा का रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखा जाए अभी बांग्लादेश सीरीज़ में, या फिर आपने देखा था कि उससे पहले जिम्बाब्वे सीरीज़ में, तो वो थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रहा है। लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले T20 में फेल करने के बाद दूसरे T20 मैच में सेंचुरी बनाई थी। तो हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा की सीलिंग क्या है, एंड ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी आ रहा है। लेकिन मतलब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या होगा कि भाई भुवनेश्वर कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार रेड्डी का क्या होगा, ट्रेविस हेड का क्या होगा, क्योंकि जितने सारे जो प्लेयर्स उनके पास हैं। देन आपके पास यहाँ पर आपकी साउथ अफ्रीका जो T20 लीग होती है उसमें आपके जो कप्तान हैं उनको आप एडन मार्करम को रिटेन करोगे नहीं करोगे, फिर आपके ग्लेन फिलिप्स का क्या होगा, क्योंकि ये जो प्लेयर पूल है ना, अगर किसी एक टीम के सामने सबसे ज़्यादा सरदर्दी क्रिएट होने वाली थी
तो वो हमेशा से एसआरएच ही होने वाली थी। लेकिन एसआरएच ने जो 3 कंटेंडर्स रखे हैं या फिर जो 3 रिटेंशंस में अपने नाम पुट फॉरवर्ड किए हैं, उसमें आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई ज़्यादा सरदर्दी वाली बात थी उनके लिए। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपने 23 करोड़, 18 करोड़ और 14 करोड़ यूज़ कर लिए हैं, तो आपका 55 करोड़ का जो 75 में से पर्स था वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। आपके पास अब सिर्फ बचा है 20 करोड़। अब उस 20 करोड़ में यहाँ पर ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को आप किस तरीके से रेडी कराओगे? क्योंकि यहाँ पर लेट्स से ट्रेविस हेड ये चाहेंगे कि यार मैं हाईएस्ट पेड प्लेयर बनूं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चलो 23 करोड़ नहीं दे सकते आप मुझे, लेकिन कम से कम 18 करोड़ तो दो। क्या 18 करोड़ ट्रेविस हेड यहाँ पर डिमांड करेंगे तो एसआरएच दे पाएगी? क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा ये कि यहाँ पर अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर अब आप नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन नहीं कर सकते 4 करोड़ के प्राइस के ऊपर, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पर T20 सीरीज में अपना डेब्यू कर लिया, रन्स बना दिए, सब कर लिया, एंड ऑल थैंक्स टू यहाँ पर आपके गौतम गंभीर, क्योंकि उन्होंने हर्षित राणा को तो मौका दिया नहीं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उन्होंने यहाँ पर उनको मौका देके इंडियन जर्सी डाउन करने का मौका दे दिया और सरदर्दी बढ़ा दी यहाँ पर एसआरएच की। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पॉलिसी और है कि अगर टीम 75 करोड़ के ऊपर जाना चाहती है तो वो अमाउंट उनके पर्स से रिड्यूस हो जाएगा। जो 79 करोड़ का उन्होंने टोटल एक बेसिकली बैलेंस प्रोवाइड किया था कि आप 5 रिटेंशन ये कर लो और एक अनकैप्ड प्लेयर का रिटेंशन यूज करोगे अगर आप, तो आपको 4 करोड़ और पे करने पड़ेंगे। तो आउट ऑफ पॉसिबल 120 करोड़ आपको 79 करोड़ पे करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर एसआरएच कोई और लूपहोल फाइंड करके यहाँ पर वो जो बजट है एक्सीड करने की लिमिट 79 तक पुश करेगी और फिर 24 करोड़ में, जैसे 4 करोड़ और इंक्रीज होते हैं, तो 24 करोड़ में नीतीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड दोनों को रिटेन करने की कोशिश करेगी? क्योंकि हम रिपोर्ट्स की अगर माने तो इन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो रहा है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पर 6 करोड़ में, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी मार्केट में उतरेंगे तो बहुत सारी टीमें होंगी जो कि नीतीश कुमार रेड्डी को लाने के लिए तैयार होंगी, और मैं बताऊं उसमें सबसे पहला नाम कौन सा होगा इस लिस्ट में? दैट वुड बी आई थिंक आरसीबी, बिकॉज आरसीबी के पास यहाँ पर ऑलराउंडर्स की कमी है, और आपको पता है यहाँ पर ऑलराउंडर्स कितने क्रूशल रहते हैं। सारी टीम जितनी भी आईपीएल जीतती हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि आपकी सीएसके में डीजे ब्रावो वो काम करते थे, आपकी मुंबई इंडियंस में ये काम आपके कैरन पोलार्ड ने किया है, हार्दिक पांड्या ने किया है। देन अगर हम यहाँ पर देखें गुजरात के लिए, जब गुजरात ने जीता टाइटल अपना, तब यहाँ पर वो काम आपके हार्दिक पांड्या ने किया। इसी तरीके से आप देखोगे अगर तो आपके केकेआर में भी ये काम पहले कर रखा है क्रिकेटर्स ने, राइट? सुनील नारायण ये काम बहुत बखूबी तौर पे करते हैं, आपके आंद्रे रसल ये काम करते हैं। बट आरसीबी के पास ना ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है जो उनके लिए गेंद और बल्ले दोनों के साथ परफॉर्मेंस डिलीवर करे। तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी एक लोअर पैकेज के ऊपर एसआरएच के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऑल्दो एसआरएच ने उनके ऊपर बहुत भरोसा जताया है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या ट्रेविस हेड यहाँ पर 14 करोड़ की सैलरी लेकर या फिर लेट्स से कि 15 करोड़ की सैलरी लेकर सेटल होना चाहेंगे एसआरएच में? क्योंकि अगर वो मार्केट में आते हैं, अगर वो ऑक्शन में आते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बिडिंग वॉर तो होगा और बहुत सारी टीमें compete भी करेंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो क्रिएट हो गया अभी एसआरएच के केस में। बट अभी रिटेंशन सबमिट करने में 2 हफ्ते और बाकी हैं। 31 तारीख तक यहाँ पर टीम्स को अपना रिटेंशन जो लिस्ट है वो सबमिट करना है। लेकिन एसआरएच अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है। उन्होंने ये जो हेडेक था इतना बड़ा, वो मेरे हिसाब से उन्होंने सेट कर लिया है, सेटल कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब यहाँ पर टीम्स, जो बाकी की बची हुई टीम्स हैं, वो इस सिचुएशन पर रिएक्ट करेंगे। क्योंकि देखो एसआरएच ने ना 23 करोड़ देकर हेनरिक क्लासन को बाकी टीमों के लिए ज़रूर एक सिचुएशन में डाल दिया है कि अगर आपको अपना फॉरेन प्लेयर रिटेन करना है और अगर वो आपके लिए टॉप परफॉर्मर रहा है, तो क्या आप उसको अपना पर्स थोड़ा सा टाइट करके, अपने बाकी प्लेयर्स की सैलरी थोड़ी सी रिड्यूस करके, पैकेज उनका रिड्यूस करके, क्या उसके लिए पुश करना चाहोगे? तो ये अब देखना होगा कि किस तरीके से निकोलस पूरन के केस में यहाँ पर एलएसजी रिएक्ट करेगी, राइट? यहाँ पर आपकी अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए, देखो मुंबई इंडियंस में एज सच तो कोई फॉरेन प्लेयर है नहीं जो कि उनके लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बट डेविड मिलर के लिए अगर गुजरात जाएगी तो डेविड मिलर कितना रिटेन होने पे बेसिकली अमाउंट एग्री करते हैं। देन आप यहाँ पर देखोगे कि आपके दिल्ली के पास भी जैसे मैग्रग है, तो वो कितने सैलरी पैकेज के ऊपर एग्री करते हैं। अगर वो देखो दिल्ली मार्केट में तो नहीं उतरने देगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब कितनी सैलरीज में ये बाकी फॉरेन प्लेयर्स एग्री करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट कितना नहीं करते हैं, ये देखना होगा। तो एसआरएच ने अपना ब्रह्मास्त्र तो बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से बाकी टीमों को ज़रूर संकट में डाल दिया है। अब देखो आपके हिसाब से यहाँ पर ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी में से कौन रिटेन होगा, और क्या एसआरएच का ये डिसीजन भुवनेश्वर कुमार को ना रिटेन करने का सही है या नहीं है? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एसआरएच की कोर टीम का बहुत लंबे टाइम से पार्ट बनते आए हैं, बीच में कप्तानी भी की,
तो क्या भुवनेश्वर कुमार का अब हम मान के चलें यहाँ पर T20 का जो सफर था IPL में SRH के साथ वो एंड हो सकता है RTM कार्ड यूज करके भुवनेश्वर कुमार को वापस से रिटेन कर ले SRH, बट उनके पास RTM यूज कर बाकी प्लेयर्स को लाने का भी मौका होगा। जैसे कि मार्केट में अगर लेट्स से कि क्लासन उतर, जैसे आपके नीतीश कुमार रेड्डी या फिर आपके यहाँ पर लेट्स से कि ट्रेविस हेड उतरना चाहते हैं, और अगर 12-14 करोड़ या 15 करोड़ तक में भी अगर ये प्लेयर जैसे ट्रेविस हेड की 15 या 16 करोड़ तक जाती है बिडिंग वॉर, तो हो सकता है SRH वहां पर अपना RTM कार्ड यूज कर ले। क्या भुवनेश्वर कुमार के ऊपर आपकी SRH RTM यूज करेगी या नहीं करेगी, क्या लगता है आपको? बताइए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी है तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डेली हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर अपडेट्स देते रहेंगे क्रिकेट के रिगार्डिंग। एंड हाँ, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है तो प्लीज हमारी लाइव स्ट्रीम पर जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।